तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब ये दुकान कभी बंद नहीं होगी। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अब्दुल बेटा, अब तो बता, तुझे वो 10 लाख रुपए किसको देने थे, जिसकी वजह से तू ये दुकान बेचने चला था? हाँ अब्दुल, ऐसा क्या हुआ? मेरे गांव में रहीम चाचा रहते थे। बरसों पहले मेरे परिवार पे मुसीबत आई थी, तो रहीम चाचा ने ही मदद की थी। आज अगर ये दुकान है तो रहीम चाचा की वजह से ही है। वो कोविड में चल बसे। उनके परिवार में एक बेटी है जो मामा के साथ रहती है। उस बेटी को आगे पढ़ने के लिए 10 लाख की जरूरत थी, इसलिए दुकान बेच रहा था। ताकि रहीम चाचा की बेटी और पढ़ाई कर सके। ऊपर वाले की लीला भी अपरंपार है। कब किसकी मदद किससे करवा दे पता ही नहीं चलता। सही बात है। अरे अब्दुल, अगर ये बात थी तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तुम बेटियों को पढ़ाने का नेक काम कर रहे थे तो हम भी उस पे जुड़ जाते हैं। ते म्हणतात ना अब्दुल भाई, मुलगी शिकली प्रगती झाली। माँ, बिल्कुल सही कहा माधवी भाभी। और अब्दुल, अगर ऐसी बात थी तो हमें पहले बता देते, हम सारे पैसे इकट्ठा करके तुम्हारी मदद करते और तुम्हें दुकान बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए तो नहीं बताया मैंने। अगर आप लोगों को असली बात पता चल जाती तो आप लोग मुझे जबरदस्ती पैसे दे देते। और मैं नहीं चाहता था कि रहीम चाचा की बेटी की पढ़ाई का बोझ आप सब पर आए। तू ऐसा सोच ही क्यों रहा है? ये जिम्मेदारी मैं अकेले ही निभाना चाहता था, इसके लिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। अब्दुल बेटा, एक बात कहूं तुझसे, हम सब लोग बहुत नसीब वाले हैं कि तेरे जैसा नेक इंसान हमारे गोकुलधाम परिवार का हिस्सा है। वाह अब्दुल वाह। हाँ अब्दुल बेटा, मुझे तुझ पे गर्व है। अरे बापूजी, हम सबका गर्व है। Yes, Abdul भाई, we're very proud of you. Yes. अब्दुल, तुमको तो सैल्यूट है दोस्त। क्या बात है अब्दुल, इसी बात पे अब्दुल साहब। हमारी टप्पू सेना ने आखिरकार दही हांडी फोड़कर 11,11,111 जीत ही लिए। हाँ, अरे मेरे को तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है मैं सपना ही जाएगा ना। क्या कर रहा है? अरे भाई, यकीन दिला रहा हूँ आपको। पर कुछ भी कहो, टप्पू ने क्या स्टाइल में मटकी फोड़ी है नहीं? एक वक्त तो मुश्किल लग रहा था, पर फिर मटकी फोड़ी दी। हाँ तो पोता किसका है? बापूजी, हाँ सच में टप्पू सेना ने तो नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। सच्चे, आज तो टप्पू सेना पे ना बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है।
थैंक यू थैंक यू। भाई बेटे तू भी बोल। हाँ नहीं बोलता हूँ ना मैं, मुझे भी गर्व है इन पे, लेकिन टप्पू सेना हमेशा ऐसा जोखिम भरा काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ डोंट वरी बिग अंकल, नहीं करेंगे, रिलैक्स। टप्पू सेना यांचा गोकुलधाम सोसायटीचा ओए यारो, ओए इसी बात पे माहौल बनाते हैं, वो गरबा शरबा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल चलो। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। दादाजी। अरे टप्पू, क्या हुआ बच्चा? पापा दादाजी कहाँ हैं? क्यों अपने कमरे में नहीं है? नहीं। अरे मैं यहाँ हूँ बच्चों। दादाजी आपने हमें बताया नहीं कि आप हमें पार्टी के लिए कहाँ लेके जा रहे हो? पार्टी? हाँ दादाजी ने हमें कहा था कि अगर हम मटकी फोड़ देंगे तो दादाजी हमें पिज्जा पार्टी देंगे। यस। ओ, लेकिन बच्चों बापूजी अभी तो आप लोगों को पार्टी के लिए नहीं ले जा सकते। क्यों? पर्यूषण है ना। हाँ बच्चों, अभी पर्यूषण है ना, तो पर्यूषण में पिज्जा पार्टी नहीं कर सकते। सॉरी बच्चों, सॉरी। दादाजी हम मजाक कर रहे थे, हमें पता है कि पर्यूषण है। हाँ दादाजी हम सबको पता है कि पर्यूषण में बाहर का खाना नहीं खाते हैं। सुबह पूजा करते हैं और शाम को चौविहार करते हैं। हाँ। उसके बाद प्रतिक्रमण करते हैं, मतलब भगवान को याद करते हैं। और संवत्सरी के दिन सभी लोग एक दूसरे को मिच्छामी दुक्कडम कहते हैं। वाह, शाबाश बच्चों, शाबाश। पर्यूषण के बाद हम पक्का पिज्जा पार्टी करेंगे। दादाजी एक नहीं 5-5 पार्टी देनी पड़ेगी। क्यों भाई, 5 पार्टी क्यों? टप्पू सेना के 5 मेंबर है ना, तो पर हेड एक पार्टी। तो बापूजी एक काम करना, 5 को एक साथ नहीं, एक को ले जाना। हाँ? दादाजी। अरे बच्चों, जेठिया मजाक कर रहा है। हाँ। मजाक कर रहा। हम पक्का 5 बार पिज्जा पार्टी करेंगे। और सिर्फ 5 बार ही क्यों, तुम लोग जितनी बार बोलो उतनी बार पिज्जा पार्टी करेंगे। हैं? तुम लोगों की वजह से ही तो अब्दुल की दुकान बिकने से बच गई। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। अभी अब्दुल ने रहीम चाचा की बेटी का भला सोचा, तो अब्दुल का अपने आप भला हो गया। और हमारी टप्पू सेना ने भी तो भलाई का काम किया है। सच में अब्दुल बच्चों को दिल से दुआएं दे रहा होगा। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने गोकुलधाम वालों से दूर होने से बचा लिया, मेरी दुकान बिकने से बचा ली। अब्दुल भाई, दुकान पर सामान का टेम्पो आ गया। सामान आ गया? हाँ चलो चलो चलो। अरे अग्रवाल साहब, आप टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा मिल जाएगा। अरे उसकी टेंशन नहीं है अब्दुल मियाँ, मैं तो बस पूछने आया था, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। आओ सामान निकालो। वाह अब्दुल भाई, दुकान को फिर से सामान से हरा भरा करना शुरू कर दिया आपने। हाँ माधवी भाभी। ये लीजिए, ये सामान भी रख दीजिए। अरे ये सब क्या है? हमने आपसे 50% ऑफ में जो सामान लिया था ना, ये वही है, और हम आपको वो रिटर्न कर रहे हैं। ये आप लोग वापस क्यों कर रहे हो? ताकि आपको लॉस ना हो। नहीं नहीं,
मैं आप लोग से सामान नहीं ले सकता। आपको सामान लेना पड़ेगा। हाँ, आप अपनी बहनों को मना नहीं कर सकते। लेकिन इसके पैसे? हिसाब किताब आप आराम से कर देना। हाँ। नहीं नहीं प्लीज। मना मत। ठीक है। और हाँ, खबरदार जो आपने इसके आगे कभी भी ये दुकान बेचने का सोचा भी तो। और अब्दुल भाई, आइंदा से आपको कोई भी टेंशन आए ना तो आप सबसे पहले हमें बताएंगे। हाँ अब्दुल भाई, ऐसा ही करूंगा मेरी प्यारी बहनों। चलिए अब्दुल भाई, अब हम चलते हैं। आप अच्छे से सजा देना दुकान। हाँ। और अब्दुल बेटा, दुकान की तैयारी कैसे चल रही है? चाचा जी अच्छी चल रही है। और वो रहीम चाचा की बिटिया को पढ़ाई के पैसे भिजवा दिए ना? हाँ, उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। अरे वाह वाह, चल अच्छा है। हम सबके आशीर्वाद भी देना उसे, हैं? भगवान करे वो पढ़ लिख के खूब तरक्की करे। आप लोग का आशीर्वाद मिलाए तो बड़ा काम ही करेगी। चल चलता हूँ। अब्दुल। हाँ बेटे भाई। वाह 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 वाह, सब कुछ एकदम पहले से फर्स्ट क्लास हो गया। हाँ बेटे भाई। बेटे भाई, आप सवेरे सवेरे कहाँ से आ रहे? ब्यूटी पार्लर से। अरे मतलब सकाराम को लेके गया था सर्विस सेंटर पे सर्विसिंग करवाने के लिए। वहाँ पे मस्त की शैम्पू वॉश करवा के आया हूँ। क्या बात कर रहा है? शैम्पू करवा के आया? हाँ क्यों? तो शैम्पू से बाल धोने के लिए बाल तो होने चाहिए ना। जेठालाल, मैं सखाराम को शैम्पू वॉश करा के लाया हूँ। और पर सखाराम का भी तो शैम्पू वॉश कैसे करवा सकता है? क्यों नहीं करवा सकता? सखाराम को अभी बाल कहाँ है? जेठालाल। अरे क्या जेठालाल? क्या हुआ? सुबह सुबह तुम दोनों माथापच्ची क्यों कर रहे हो? मेहता साहब चलने दो, मजा आ रहा है। अब्दुल? 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 मेहता साहब, मैं सच कह रहा हूँ। भिड़े भाई और जेठा भाई की जो नोकझोंक है ना, वो गोकुलधाम सोसाइटी की शान है। और सच में अगर मैं दुकान बेचकर चला जाता ना, तो भिड़े भाई और जेठा भाई की जो नोकझोंक है ना, उसको बहुत मिस करता। और हम तुम्हें मिस करते। अगर तुम चले जाते ना, तो हम दोस्तों में से कोई भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते। सच में अब्दुल, अगर तुम नहीं होते तो हम सब दोस्त सोडा पीने कहाँ जाते? सोडा तो हम कहीं भी पी सकते हैं, लेकिन जो मजा अब्दुल के हाथ की बनी सोडा पीने में आता है ना, वो मजा कहीं और नहीं आता। शुक्रिया शुक्रिया। तेरा हंसता हुआ चेहरा देखते हैं ना, मजा आ जाता है। सिर्फ हंसता हुआ नहीं जेठालाल, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हाँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। चलो दोस्तों, मैं चलता हूँ। अरे आपका ऑफिस ही जा रहा है ना? हाँ तो आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे बीड़ा, जरा हम दोनों को छोड़ दे। अरे नाके तक भाई, रिक्शा मिले वहां तक। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सखाराम घुमा लेता हूँ। हाँ घुमा ले घुमा ले। हाय। अरे क्या बचपना कर रहा है बच्चे जैसा? अच्छा, शुरुआत किसने की? किसने? तुमने। मैंने क्या मजाक किया? वो बाल शैम्पू कौन बोला? अरे यार, वो मैं मजाक नहीं कर रहा था। वो तो जो सत्य हकीकत है वो बताई ना मैंने। अरे इधर अरे जा रहा है? अरे रुक, अरे कहाँ जा रहा है तू? अरे उस्ताद जाने चलो। अरे रुक भाई, अरे रुकना है। क्या किया तूने? जेठालाल उतरो और ऐसे चल के नाके तक जाओ। अरे क्या मजाक कर रहा है बीड़े? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। उतरो उतरो उतरो। अरे जेठालाल, तुम्हारे चक्कर में मुझे देर हो जाएगी। नहीं मेहता साहब, आप बैठे रहो, आप उतरो, मैं आपको छोड़ता हूँ नाके तक। तुम उतरो। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। बालों को लेके मजाक नहीं है जेठालाल। नहीं नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। हजरा वेला बोल रहा है, कभी नहीं। अरे बाला, हाँ बाळा, मी हे सखाराम साठी बोलत होतो। सखाराम को बाल नहीं है ना, इसलिए बोल रहा था। बाकी तेरे बाल नहीं होता सबको पता ही है। सॉरी। चलो भाई, मुझे बहुत देर हो रही है, चलो यार। अरे सिची,
अरे सेठ जी रुकिए, एक मिनट रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ? अरे तू बता क्या हुआ, अंदर दुकान में चिल्लाया क्यों? सेठ जी वो चिल्ला नहीं रहा था, आपका स्वागत कर रहा था। क्यों? आप आइए, पता चल जाएगा। बागा, गो एंड टेक योर पोजीशन, मैं सेठ जी को लेके आता हूँ। लेकिन नटू काका, स्वागत तो सिर्फ सेठ जी का करना था। अगर आप भी साथ में आएंगे तो आपका भी स्वागत हो जाएगा, चलेगा? नहीं चलेगा, यू आर राइट। सेठ जी हम अंदर जाते हैं, आपको इशारा करे, बाद में आप आना। अरे सुबह सुबह ये क्या सब नौटंकी है? सेठ जी प्लीज। सेठ जी प्लीज कोऑपरेट। चल भागा चल। जी। मुलायजा होशियार, गोकुलधाम सोसाइटी के महारथी, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के महाराजा, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बापूजी के सुपुत्र शेठ श्री जेठालाल जी, चंपकलाल जी, गड़ा जी का स्वागत है। आइए सेठ जी, पूजा कक्ष में प्रस्थान कीजिए। किधर? मतलब आप पूजा कर लीजिए, उसके बाद हम आपका स्वागत क्यों करना चाहते हैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। आइए सेठ जी, पहले पूजा कर लीजिए। आइए। उधर उधर देखो। बागेश्वर जी चलिए। क्या चलिए? किधर चलिए? और ये क्या? ये हाथ में हार ने, बुके ने, मिठाई ने, ये सब क्या है? मैं और बागेश्वर जी भागकर शादी कर रहे हैं। क्या? भागा? अरे मुस्कुरा क्या रे? और वैसे भी सगाई होने के बाद कौन भाग के शादी करता है? देखो तुम लोग भाग के शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तेरा ये मर्द मेरी दुकान में काम करता है। कल को तेरे मम्मी पापा ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो पुलिस आके मेरी पूछताछ करेगी। और मैं कहूंगा मुझे कुछ पता नहीं है तो मेरी बात मानेंगे नहीं। तो मुझे अंदर कर दिया तो हो जाना अंदर। तू बाहर निकल, बाहर निकल। सेठ जी काम डाउन, बावरी जी मजाक कर रहे हैं। हाँ। मतलब तुम दोनों भाग के शादी नहीं कर रहे हो? नहीं। हाँ। जाओ। मतलब नहीं। तो फिर तो ये बुके ने, ये हार ने, ये मिठाई ने, ये सब लेके क्यों घूम रही है तू? सेठ जी वो वृंदावन नगर दही हंडी मंडली वालों ने ये सब खास टप्पू सेना के लिए भेजा है, तो हम फटाफट जाकर ये गोकुलधाम सोसाइटी में उन्हें देकर आते हैं। और क्या है ना सेठ जी, कल हमने टप्पू सेना को ठीक से कांग्रेचुलेट भी नहीं किया, तो इसी बहाने उनका सत्कार भी हो जाएगा। हम जाके आते हैं। एक मिनट, हम मतलब? बावरी जी, मैं और नट्टू काका। नट्टू काका आप भी जा रहे हैं? हाँ। तो दुकान कौन संभालेगा? आप है ना, आपको भी हमारे साथ आना है। किसी को जाने की जरूरत नहीं है। सेठ जी प्लीज जाने दीजिए ना। अरे भाई अभी के अभी जाने की क्या जरूरत है? दुकान बढ़ाने के बाद शाम को चले जाना। सेठ जी शाम तक तो ये बुके के फूल, हार के फूल सब मुरझा जाएंगे, मिठाई भी बिगड़ जाएगी। हाँ। है? हाँ, इसमें दूध की बनी मिठाई है, शाम तक तो बिगड़ जाएगी। मिठाई खटाई हो जाएगी। सेठ जी हम फटाफट जाके फटाफट आते हैं। चल भागा, रन। तो दोस्तों आखिरकार पता चल ही गया कि अब्दुल को अपनी दुकान क्यों बेचनी थी। उसे एक बच्ची की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने थे। लेकिन सच कहूं, अब्दुल जो कर रहा था वो सच में काबिले तारीफ है।
लेकिन फिर जिस तरह से टप्पू सेना ने आगे आकर सारी जिम्मेदारी उठाई और अब्दुल की दुकान को बिकने से बचा लिया, ये भी तो काबिले तारीफ है। उस बच्ची के पढ़ाई के लिए पैसे भी जमा हो गए, अब्दुल की दुकान भी नहीं बिकी और अब्दुल की दुकान पहले की तरह फिर से शुरू भी हो चुकी है। कभी कभी तो लगता है कि ये सब कुछ प्रभु की लीला है। अगर वो मुसीबतों का समंदर देते हैं तो उसे पार करने का रास्ता भी दिखाते हैं। जरूरत है तो धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ने की। दोस्तों, एक विशेष बात, दर्शकों, आज गणेश चतुर्थी है। आप लोगों में से कई लोगों के घर पे गणपति बापा आ चुके हैं, तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी जैन भाई बहनों को सावंतसरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मिच्छामि डुक्कड़म। तो दोस्तों, अब्दुल की दुकान का मसला तो सुलझ चुका है, लेकिन अब गोकुल धाम में गणपति बापा पधारने वाले हैं, यानी हमारी गोकुल धाम हर्षोल्लास में डूबने वाली है। तो आप भी आइए और हमारे साथ गणेश चतुर्थी मनाइए, हंसी और ठाकुर के समंदर में गोते लगाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। मीटिंग शुरू होने से पहले इसको ये 2 लाइन बोलनी क्यों होती है? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे जेठालाल, क्या चल रहा है तुम्हारा? मेहता साहब, आप उठिए वहां से। अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ? अरे आप वहां पे बैठे इसलिए वो बात कर रहा है। नहीं, आप बैठे, मैं नहीं बोलूंगा भाई, नहीं बोलूंगा। बस तू मीटिंग चालू कर और बिना वो बोले मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, क्योंकि वो हो गया।